Chapter 5 10C. An action may take place in present, past or future. Accordingly, there are three types of tense. कोई भी एक्शन या तो पास्ट में हुआ है, या अब हो रहा है, या फ्यूचर में होगा. तो इसलिए मुख्य रूप से तीन प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. सिंपल, expressing the action done in present time without indicating the state of action. प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, लेकिन एक्शन का इंडिकेशन नहीं है कि कब हो रहा है. प्रेजेंट में तो है, पर कब. It does not tell anything about the completeness or incompleteness of the action. मतलब एक्शन पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं बताया. Hence the verb is said to be simple present है. तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. सेंटेंस 2 में एक्शन अभी भी हो रहा है, इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, इम्परफेक्ट हो गया. वही जो मैंने भी बताया, फ्लाई, फ्लाइज, क्राइज. ये तो सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती. एस का यूज होता है सिंगुलर में, प्लूरल में कुछ नहीं होता.
सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। सिंपल फ्यूचर में विल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। वी यूज्ड आई एंड वी शैल, आई और वी के साथ शैल, विल इज यूज्ड बाकी सब में विल। अब नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नोट लगा देते हैं, लेकिन केवल 2 टेंस ऐसे हुए जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो वो थे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम डज नॉट का सिंगुलर में, प्लूरल में डू नॉट का यूज करते हैं। पास्ट में डिड नॉट का, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसमें डिड का। प्रेजेंट में सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू, और साथ में नोट लगा देते हैं। लेकिन क्या करना है, वो जो SEIS लग रहा था सिंगुलर में वो हटा देना। ऐसे ही इसमें जो सेकंड फॉर्म लग रही थी वो हटा देनी है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे अपना ये वाला सेंटेंस था, ये ही रन, तो ही डिड नॉट रन, रन की जगह रन। ऐसे ही इसको करेंगे, सैम डज नॉट रन, ठीक है, रन्स के बजाय रन। और बाकी तो सब में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आप नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ब में भी वही होगा, जो ये डू डज हमने हेल्पिंग वर्ब इसकी मान ली थी, इसको शुरू में लगा देंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही उसमें डिड जो लगाया था हमने उसको शुरू में लगा देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में विल शैल शुरू में आ जाएगा, जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें तो आप नोट लगा देंगे नेगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव के लिए आप उस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा। कंटिन्यूअस में इज आर एम में से एक का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब में से एक का यूज होता है, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। नेगेटिव बनाने के लिए उनके बाद नोट लग जाएगा। उसके बाद परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी वर्ब की सभी जगह फर्स्ट फॉर्म आई है, केवल पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आई है, बट यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैव की जगह हैड, इसमें हैड ही आएगा, जैसे वहां डिड आया था, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो इसमें पास्ट में भी हैड ही आएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल। और फ्यूचर में विल हैव शैल है। अब इनमें सब में हेल्पिंग वर्ब है, तो आपको नेगेटिव बनाना होगा तो उनके बाद नोट लगा देंगे, जैसे सर हैव प्लस नोट प्लस वर्ब। इस वाले सेंटेंस को ही करके देखते हैं हम, जो हमने ऊपर लिखा हुए हैं। ये वाले, he did not run, he was not running, he had not run, he had not been running। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए did he run, was he running, had he run, had he been running। ये हो गया इनका इंटेरोगेटिव। तो जहां भी हेल्पिंग वर्ब है वहां आपको कुछ नहीं करना, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो केवल 2 टेंस है, उसमें आपको प्रेजेंट में डू या डस, पास्ट में डिड का। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंटेरोगेटिव वर्ड हैव प्लस सब्जेक्ट, सबसे पहले इंटेरोगेटिव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब आईएनजी, बिल्कुल सारा वही जैसा भी ऊपर आपको बताया। टेंस टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। थ्री टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ईच टेंस इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉलोइंग सेंटेंस आर इन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। राइट द टाइप ऑफ, उनके टाइप लिखना है कि कौन सा टेंस है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट एंड फ्यूचर। इनको प्रेजेंट में दिए हैं, पास्ट और फ्यूचर में बनाएंगे। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस, अच्छा सिंपल प्रेजेंट में तो है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट
हैज या हैव लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फिल करना है इसमें। व्हाट डू वी से टेंस इन हिंदी व्याकरण, राइट देयर नेम्स। हिंदी में क्या कहते हैं टेंस को? काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वो लिखना है। और पास्ट में ये एक सीड था, प्रेजेंट में छोटा सा पौधा है, फ्यूचर में क्या होगा वो आपको यहाँ इसका चित्र बनाना है, फोटो बनाना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।